लर्निंग टू ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल का जो लेसन करने जा रहे हैं ये RBSC के अनुसार है। जो बच्चे अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेसन है। पहला लेसन है। इस लेसन के अंदर से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो कई बार एक नंबर के 2 प्रश्न आ जाते हैं या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। इस लेसन को बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल समझने के ऊपर है। अगर आपने इस लेसन को समझ लिया तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन से फैक्ट है इस लेसन के अंदर। इसके अंदर हम 2 पार्टों में करेंगे, एक पहला पार्ट आज और दूसरा पार्ट कल करेंगे। लगभग यहाँ से जो प्रश्न है वो आ जाएगा, फिर भी अगर नहीं आया तो दूसरे पार्ट में से आ जाएगा, दोनों पार्टों में से बाहर नहीं जाएगा। पहली बात, मानव भूगोल है क्या भी, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं भी मानव भूगोल क्या है आखिरकार। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में हम समझने का प्रयास करेंगे। भूगोल की आधारभूत शाखा है। आधारभूत शाखा का मतलब ये प्रमुख है जिसमें प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है। यानी कि प्रकृति व मानव दोनों के ऊपर अध्ययन के ऊपर जिसके अंदर जोर दिया गया है वो मानव भूगोल है। ये दोनों अविभाज्य तत्व है, यानी कि हम प्रकृति और मानव दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर अलग कर देते हैं तो दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद में हम बात करें और दोनों का समग्र रूप से अध्ययन करना है। समग्र रूप का मतलब होता है विस्तार पूर्वक या एक बड़े पैमाने के ऊपर इसका क्या करना है, अध्ययन करना है। इसमें मानव के पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें का मतलब क्या है भी, मानव भूगोल में मानव के पर्यावरण के मध्य यानी कि मानव प्लस में कौन है, पर्यावरण, दोनों के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन करने वाला कौन है, मानव भूगोल है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। यहीं पर मानव भूगोल का कुल मिला के आपसे पूछ ले मानव भूगोल क्या चीज है, जिसके अंदर मानव का अध्ययन किया जाए। मानव का अध्ययन किसके साथ में करेंगे हम, पर्यावरण के साथ में करेंगे। पर्यावरण का मतलब यानी कि प्रकृति के साथ में करेंगे। जिसके अंदर प्रकृति और मानव के साथ में अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल कहलाता है। इसके अलावा हम थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर भूगोल से संबंधित। देखो दो फैक्ट है छोटे छोटे से, हालांकि कोई इसका कोई ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी। देखो भूगोल, हम भूगोल की बात कर रहे हैं तो भूगोल की कितनी है, 2 शाखाएं हैं। पहली कौन सी है, भौतिक भूगोल। आपसे पूछ ले भूगोल की कितनी शाखाएं हैं तो 2 शाखाएं। पहली कौन सी है, भौतिक भूगोल। दूसरी कौन सी है, मानव भूगोल। देखो भौतिक भूगोल जो आपने किया वो +1 के अंदर किया है। मानव भूगोल जो आप पढ़ रहे हो वो 12वीं के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो इरेटोसथनीज ने किया था, सतनीज ने, ठीक है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, इकेटियस को माना जाता है, इकेटियस, ठीक है। ये सामान्य जानकारी आपके लिए। आपके मानव भूगोल यानी कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है आप 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हो। अब 12वीं क्लास में आप पढ़ रहे हो यानी कि मानव का इसके अंदर अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो परिवहन है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप चैप्टर उठाओगे उसके अंदर मानव का आपको जिक्र जरूर मिलेगा। उसके बाद में देखो आगे हम बढ़ते हैं, परिभाषा। ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर 4 परिभाषाएं दी गई है। जो सबसे बड़ी परिभाषा है वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा विडाल डी ब्लास की आप परिभाषा लिखिए, हाँ इतना जरूर हो सकता है
विडाल डी ब्लास की आपको परिभाषा दे देगा और आपसे पूछेगा ये परिभाषा किसकी है, यानी कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। विडाल डी ब्लास की जो परिभाषा है वो इन तीनों से सबसे बड़ी है। जो बड़ी लाइन के अंदर परिभाषा आ जाए तो ये आप मान के चलना वो किसकी होगी, विडाल डी ब्लास की। हाँ, इनकी आपसे परिभाषा जरूर पूछ सकता है। ये डिकेन व पिट्स की भी परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, भी डिकेन व पिट्स के अनुसार भूगोल की परिभाषा दीजिए, नहीं पूछेगा। ये लाइन दी होगी, नीचे 4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शनों में से आपको बताना है भी ये परिभाषा किसकी है। लेकिन रेटजेल और सैंपल की जो परिभाषा है ये आपसे पूछ सकता है भी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए और रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से प्रश्न आ सकता है। 1 नंबर की परिभाषा के रूप में, इसे 2 नंबर के अंदर भी आ सकता है। किस प्रकार से वो हम देखते हैं। देखो, पहली बात, रेटजेल ने परिभाषा क्या दिया है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इस परिभाषा को आप काट छांट नहीं कर सकते, जो कि त्यों है वैसी की वैसी आपको लिखनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा समझना है। देखो, रेटजेल ने क्या कहा था, संश्लेषित अध्ययन के बारे में इसने जिक्र किया था। यहीं पर हम थोड़ा सा कॉमन फैक्ट देखते हैं। सैंपल ने जो इसी परिभाषा की अगर बात करें तो इसने कहा है, यहां पर देखो, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन का, इसने किसका अध्ययन बनता है, विसंश्लेषित अध्ययन। इसने किसका बताया, परिवर्तन। बाकी लगभग जो है वो परिभाषा आपकी समान है। देखो, मानव भूगोल यहीं पर भी है, मानव भूगोल, उसके बाद में मानव समाज, यहां पर इसने क्या दे दिया, चंचल मानव दे दिया। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर और दे के उसके बाद में धरातल के बीच में, धरातल किसके ऊपर होता है, पृथ्वी, तो यहां पर इसने क्या बता दिया, अस्थायी पृथ्वी। तो लगभग परिभाषा सेम है, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना, संश्लेषित वाला वर्ड किसके अंदर है, रेटजेल के अंदर है, और परिवर्तन वाला शब्द किसके अंदर है, तो आपके सैंपल के अंदर है। नोट लगा कि ये जो चीज है ये आपको जरूर याद रखनी है। देखो, रेटजेल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, रेटजेल को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम है, एंथ्रोपोजोग्राफी। इसमें से एग्जाम में से आपके 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा सैंपल की बात करें तो जो सैंपल, ये रेटजेल जर्मनी का था, सैंपल अमेरिकन था ये, यानी कि अमेरिका का भूगोल वेता था। उसके बाद में ये नियतिवाद का कट्टर समर्थक था, कौन, सैंपल। उसके बाद में ये रेटजेल का शिष्य था, यानी कि इसका शिष्य था। 3 बातें 1 नंबर के लिए। उसके बाद में ये परिभाषा आपको मैंने इसके साथ में करवा दी। उसके बाद में तीसरी जो परिभाषा है, डिकेन व पिट्स के अनुसार मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। यानी कि बिल्कुल सी आसान सी परिभाषा है। यानी कि 3 जो लफ्ज है, ये 3 शब्द इसी के अंदर भी है और 3 शब्द इसी के अंदर भी है और 3 शब्द इसी के अंदर भी है। इसके अंदर जो है तो 3 शब्द इसी के अंदर है, 3 शब्द इसी में और 3 शब्द इसी में। ये दोनों तो आपको याद रखनी है परिभाषा। इसके अलावा डिकेन व जो पिट्स के अनुसार है भी मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का। देखो, मानव तो आ गया, तो मानव क्या करता है, काम करता है। इसके लिए तो यानी कि यहाँ पर मानव क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। यानी कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का वर्णन किसने किया था, डिकेन व पिट्स ने। अब हम आगे बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति की। प्रकृति क्या है, देखो, पृथ्वी पर जो मानव निर्मित दृश्य, यानी कि ये जो धरती है इसके ऊपर किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु का निर्माण किया है, वो जो दृश्य है उन सब का अध्ययन
मानव भूगोल के अंदर होता है। यानी कि मानव ने जैसे सड़क बना दी, इमारत बना दी, बस्तियां बना दी, पुल बना दिए, बांध बना दिए, ये सारे के सारे जो दृश्य है इनका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। अतः विषय की प्रकृति में मानव कार्य केंद्रीय बिंदु का, यानी कि ये जो मानव भूगोल की जो प्रकृति है, ये जो विषय है, इस विषय का जो मूल जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मानव के कार्य, यानी कि मानव द्वारा जो निर्मित दृश्य है या मानव के जो कार्य है वो मानव भूगोल प्रकृति का केंद्रीय बिंदु है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मानवीय कार्यों का विकास कहां, कब और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को प्रस्तुत करना, यानी कि मानवीय कार्यों का विकास भी, मानव ने जो भी कार्य किया उनका विकास कहां पर हुआ, किस स्थान के ऊपर हुआ, कब हुआ यानी कि समय के अनुसार, और कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इन प्रश्नों का जो अध्ययन हम करते हैं, जो वर्णन जो करते हैं, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर आता है। इसके बाद में जीन ब्रूस ने भी यही बताया, हालांकि कोई याद रखने वाली बात नहीं है, भी इसने किस प्रकार से बताया। जैसे पेड़ पौधों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? वनस्पति के अंदर अध्ययन किया जाता है। खनिजों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? संसाधनों में किया जाता है। इस प्रकार की इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि भूगोल का जो प्रमुख जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? एक स्थान है जिसके ऊपर हम वर्णन करते हैं। तो हालांकि इस प्रकृति के अंदर आपको इतना बड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आप इसको याद रखना चाहो तो आप अपनी किताब में से देख सकते हो जीन ब्रूस के बारे में। हम यहाँ पर सिर्फ मेन बात कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो ये 5 इसके विषय क्षेत्र है। जनसंख्या, जनसंख्या का वर्णन किया जाता है। घनत्व किस प्रकार से, वितरण किस प्रकार से, किस प्रकार का लिंग अनुपात है, यानी कि जनसंख्या के संबंधी, कहने का मतलब ये सारे के सारे जो इसके क्षेत्र है, इन क्षेत्रों का सभी का वर्णन अपने अपने लेवल यानी कि अपने अपने विषय के अनुसार विस्तृत वर्णन किया जाता है इस मानव भूगोल के अंदर। प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज वगैरह हो गए, उनके बारे में अध्ययन करता। सांस्कृतिक पर्यावरण, मानव किस प्रकार से रह रहा है, किस प्रकार का रहन सहन है, उसका सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है, किस प्रकार के कबीले में रहता है, उसका निवास स्थान किस प्रकार का है, ये सारे के सारे किसके अंदर आता है? सांस्कृतिक पर्यावरण के अंदर। कालिक अनुक्रम का मतलब है समय, समय के अनुसार मानव भूगोल का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। नियोजन व प्रादेशिक संगठन, नियोजन या प्रादेशिक संगठन इसके अंदर किस प्रकार से, जैसे हम ले लेते हैं संसाधन ले लेते हैं, जो भी संसाधन है उन संसाधनों का जो वितरण है वो किस प्रकार से हो रहा है, उनका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि एक पूरे प्रदेश के अंदर सुनियोजित तरीके से उसका सदुपयोग करना, उसको बांटना और इसके अलावा सभी को समान रूप से उसका उपयोग करना, इस प्रकार का जो वर्णन किया जाता है वो इस प्रादेशिक संगठन के अंदर किया जाता है। उसके बाद में मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का जो विकास है वो 3 युग माने जाते हैं। पहला प्राचीन काल, बिल्कुल शॉर्ट सी बातें लिखी है, कोई ज्यादा है नहीं, जहां तक मेरा विचार है इसमें से प्रश्न ना के बराबर है। जो हमने थोड़ी देर पहले किया था उसमें से ज्यादा आने की संभावना है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। ये महत्वपूर्ण है, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र ये महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें आपको सामान्य जानकारी रखनी है, भी आपसे पूछ सकता है भी कौन से देश का कौन सा भूगोलवेत्ता है, तो इस प्रकार से। तो प्राचीन काल के अंदर जो मानव भूगोल का जो विकास हुआ उसके अंदर ज्ञान क्या था? सीमित था, ज्ञान बहुत कम था। प्राकृतिक वातावरण की छाप थी, यानी कि प्राकृतिक वातावरण का बोलबाला ज्यादा था।
तो इस प्राचीन काल के अंदर कौन कौन से आते हैं जो आपकी किताब के अनेक भूगोल में है, लेकिन आपकी किताब के अनुसार हम बात करें, थेल्स है, अनेक्सिमेंडर है, स्ट्रैबो है, हेरोडोटस है, हिकेटियस है। ठीक है, उसके बाद में आधुनिक काल की हम बात करें, इनकी डिटेल की बात हम नहीं करेंगे, आपकी डिटेल है नहीं। आधुनिक काल के अंदर हम बात करें, उससे पहले एक बीच के अंदर हो रह गया मध्यकाल, एक मध्यकाल हो रह गया, उसका भी थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं। चलो, मध्यकाल के अंदर कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही बातें हैं। अगर मुख्य बात की बात करें तो मध्यकाल के अंदर जो भूगोल का जो विकास हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। देखो, एक तो खोज के ऊपर हुआ था, खोज, और दूसरा अन्वेषण। बस यही इसकी प्रमुख विशेषता भी। मध्यकाल के अंदर भूगोल का जो विकास हुआ था वो खोज हुआ, अन्वेषणों के आधार के ऊपर हुआ था, यानी कि यूरोप से लोग स्थानांतरण हो गए थे, विकास। और ये किस प्रकार का हुआ था? व्यापारिक लोगों के द्वारा हुआ था। ठीक है, व्यापारिक लोग जिनके कारण भूगोल का विकास हुआ था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर घूमने के लिए निकल पड़े थे, व्यापार के लिए, और जिससे मार्गों की भी खोज हुआ, अनेक देशों की भी खोज हुई। ये जो था ये मध्यकाल से संबंधित है। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो आधुनिक काल आता है, जिसके अंदर जर्मनी के अंदर अम्बोल्ट, रीटर, रेडजर, रिस्थोफेन, एटनर, पेसन, ये आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है भी ये जर्मनी के हैं। उसके बाद में प्रश्न किस प्रकार से आएगा भी, इनमें से कौन सा जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसके अंदर से आपको छांटना पड़ेगा। उसके बाद में फ्रांस के अंदर ब्लास महत्वपूर्ण है। इसके बाद में फ्रांस है, फ्रांस के अंदर ब्लास बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो आपके फेब्रे भी है, दिमागिया और एक्लेस, ये आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद में ब्रिटेन के अंदर बात करें तो मैकिंडर बड़ा ही प्रसिद्ध था, हर्बर्टसन बड़ा ही महत्वपूर्ण, स्टाम्प, फ्ल्यूअर। उसके बाद में अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर आपको टेलर याद रखना है, सैंपल, जिसकी परिभाषा हमने की थी। अगर परिभाषा की बात करें तो किसकी बात की थी इसने? मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों की बात की थी। रेडजल ने किसकी बात की थी? संश्लेषित संबंधों का अध्ययन किया था। और पिकेट और डिट्स ने क्या किया था? मानव के कार्यों का वर्णन किया था। बोमेन, तो ये आपको क्या करना है? याद करना है। तो हमारा जो पहला जो पार्ट है ज्योग्राफी के पहले लेसन का वो पूरा हुआ, और आपको ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको देखना है, 2-4 बार आप देखोगे, फिर उसके बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। छोटे से छोटे प्रश्न आएंगे, ज्यादा बड़े इस लेसन में से नहीं आएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।